नमस्कार दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब मैरीगोल्ड का भी सीज़न आने वाला है और सर्दियों के फ्लावरिंग की सभी गार्डनर तैयारियां कर रहे हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे पास कभी प्लांट होते हैं तो प्लांटर कम पड़ जाते हैं, कभी प्लांटर होते हैं तो प्लांट कम पड़ जाते हैं। तो हर कोई इस समय शॉपिंग कर रहा है अपनी गार्डनिंग के लिए। तो मैंने भी शॉपिंग की है इस बार अपनी गार्डनिंग के लिए थोड़ी सी। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ आज की अपनी शेयरिंग। और आप समझ ही गए होंगे ये प्लांटर तो मैं पहले आपको एक झलक दिखा चुकी हूँ, और ये दिखाना बाकी है और ये दिखाना बाकी है। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ अपनी इस नई परचेजिंग के बारे में। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर स्केल भी लिया है ताकि मैं आइडिया दे सकूँ कि मैंने कितने बड़े प्लांटर लिए हैं, क्योंकि फ़ोटो में सब एक ही जैसे दिखते हैं और इसमें ये आपको बहुत ही बड़ा दिख रहा होगा, फ़ोटो में ये थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन एग्जैक्ट साइज़ में स्केल से नाप करके आपको दिखाऊंगी। तो इसमें मैं ये इंच में आपको दिखा देती हूँ और इनकी मैं प्राइस भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं इन सब में जो मेरा सबसे फेवरेट पॉट है। हालांकि दोस्तों, मैं पहले ही बताना चाहूँगी कि मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रेफर करती हूँ ये मिट्टी के पॉट को, जो मैंने एडीनियम को लगा रखा है। ये मेरा एडीनियम मिट्टी के पॉट में है और इसके आप ग्रोथ देख सकते हैं। और प्लास्टिक पॉट में मैंने ये जो अपनी नई कटिंग ग्रो की है वो लगा रखी है। और अभी तो यहाँ पे तो ठीक ही है, क्योंकि शाम को यहाँ पे छाया पड़ जाती है, तो इसे प्लास्टिक पॉट गर्म नहीं हो पाता है, तो प्लांट इसलिए ठीक कंडीशन में है। लेकिन अगर मैं इसे ओपन में जैसे छत पे या छत पे रख दूँगी तो वहाँ पर मुझे लगता है कि प्लांट की हेल्थ पे इसका बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। प्लास्टिक पॉट गर्म हो जाता है तो जड़ें ख़राब होने लगती हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रीफर करती हूँ मिट्टी का पॉट। लेकिन ये वाले जो प्लांटर हैं ये भी हमें कभी कभी ख़रीदने पड़ते हैं। जैसे मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड के लिए मैं हमेशा मिट्टी का पॉट नहीं ख़रीद सकती। दूसरे मिट्टी का पॉट थोड़ा सा वज़न में ज़्यादा होते हैं और ये लाइट वेट होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसीलिए भी इन्हें थोड़ा सा सीजनल फूलों के लिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ। सीजनल फूल में अक्सर जो है इन्हीं में लगा देती हूँ। तो लेकिन हर बार मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं हर बार मैरीगोल्ड के लिए प्लांटर लेके आती हूँ दोस्तों, और प्लांटर लाने के बाद वो फिर खाली नहीं होते हैं। और हर बार जो है मैं प्लांटर लेके आती हूँ, फिर उसके बाद उनमें कोई परमानेंट प्लांट लग जाता है और उसके बाद वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है, और फिर मुझे हर बार मैरीगोल्ड के लिए कुछ नया देखना पड़ता है। और इसलिए मैंने इस बार ये परचेजिंग की है। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना सबसे फेवरेट मेरा प्लांटर ये वाला है, और मैं इनके साथ में आपको साइजेस भी बताती रहूँगी। ये मैं आपको साइजेस भी बताती रहूँगी, इस पर से एक निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों, ये वाला जो मेरा सबसे फेवरेट है ये आप देख सकते हैं 6 इंच का है। ये 6 इंच का प्लांटर है, ये वाला प्लांटर 6 इंच का है, और ये भी सेम साइज़ का है 6 इंच का। और ये थोड़ा बड़ा है, ये 8 इंच वाला है, और इसकी चौड़ाई भी थोड़ा सा ज़्यादा है। इसकी चौड़ाई है, अच्छा इधर से भी नपता है तो ये 6 इंच है। ये देखिए 6 इंच है, और ये भी 6 इंच है, और ये वाला 8 इंच है। तो ये वाला प्लांटर मेरा सबसे फेवरेट क्यों है मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। इस पे आप इसके ये छेद देख रहे होंगे,
ये पूरा छेद है, ये इतना चौड़ा छेद है, ये देखिए इतना चौड़ा छेद है। ये अंदर से भी दिखा देती हूँ। जब इसमें मिट्टी भर जाती है तब पूरा दिखता है। तो से अभी दिख नहीं पा रहा है क्योंकि ये अभी इसी पे चिपका हुआ है, लेकिन ये पूरा हट जाता है। ये इतना बड़ा छेद है, मतलब ये एक मेरी छोटी उंगली इसके अंदर जा रही है। और मैं अंदर दिखा देती हूँ। ये मेरी छोटी उंगली इसके अंदर, ये मेरी छोटी उंगली इसके अंदर आ गई है। तो ये मेरी छोटी उंगली के बराबर छेद है दोस्तों इसमें। ये देखिए आप क्लियर दिख रहा है जब मैंने उंगली डाली है इसमें। तो इस वजह से मेरे ये बेस्ट पसंदीदा प्लांटर हैं कि इसमें बहुत बड़े बड़े ड्रेनेज होल होते हैं, तो इसमें वाटर लॉगिंग का सीन ही नहीं होता है। तो इसमें अगर आपको कोई नया प्लांट ग्रो करना है या कोई कटिंग ग्रो करनी है, या फिर ऐसे प्लांट जिनको कम पानी चाहिए होता है वो ग्रो करने हैं और उनको आप इनिशियल स्टेज में ऐसे प्लांटर में लगाओ तो बहुत अच्छे चलते हैं। और 6 इंच का ये प्लांटर है। तो और इसकी मैं प्राइस आपको बता देती हूँ। ये मुझे पड़ा है 8 रुपये का, और बताऊँगी मैं कहाँ से लिया है मैंने। और इसी का जो ये सेम साइज़ है, तो ये कलरफुल है, लेकिन ये मुझे इसलिए सेम साइज़ है और इसमें भी छेद बने हुए हैं, लेकिन ये मुझे इसलिए पसंद नहीं आया कि इसमें बहुत बारीक बारीक छेद बने हुए हैं। और ऐसे बारीक छेद मैंने पिछली बार अपने प्लांटर में खुद से किए थे, और उसमें जो है वाटर लॉगिंग का दिक्कत आ रहा था प्लास्टिक पॉट में, तो इसलिए मुझे ये पसंद नहीं आए। और इनके रेट में भी अंतर है। केवल ये कलरफुल है और दिखने में सुंदर हैं, लेकिन इनका रेट और इनके रेट में बहुत अंतर है। ये मुझे 8 रुपये पर पीस पड़ा है और ये मुझे पड़ा है 17 रुपये पर पीस। 17 रुपये का ये मुझे पड़ा है। तो इनके मुकाबले फिर मेरा जो फेवरेट पॉट है वो ये वाले हैं, और ये वाले यानी जो 8 इंच वाला पॉट है, यानी थोड़ा और बड़ा है। तो मैरीगोल्ड और जितने भी सीजनल फ्लावरिंग प्लांट हैं उनको लगाने के लिए ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगा है। इसमें भी वही बड़ी बड़ी मेरी उंगलियों के मेरी छोटी उंगली के साइज़ के होल हैं। ये मैं दिखा देती हूँ आपको। ये मेरी उंगली के साइज़ के होल हैं। ये अभी प्लास्टिक ढंग से गला नहीं है, और मैं इसे, ये मेरी उंगली पूरी जा रही है इसके अंदर, और अब दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो इस पॉट में और इस पॉट में दोनों में बराबर होल हैं, और 8 इंच का है ये। तो सीजनल फ्लावर के लिए बहुत अच्छा पॉट है। ये भी साइज़ भी बड़ा है इसका, और जो है रूट का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी सीजनल फ्लावर का रूट थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके लिए भी दिक्कत नहीं होगा। वैसे दिक्कत इसमें भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही छोटा है। इसमें अगर थोड़ी सी हम गिट्टी डालेंगे और उसमें हम मिट्टी डालेंगे तो थोड़ी सी मिट्टी आएगी इसमें, लेकिन इसमें काफ़ी मिट्टी आ जाएगी। तो इसी में आसानी से हमारा फ्लावरिंग प्लांट इसी में चल जाएगा और इसी में अच्छी फ्लावरिंग कर देगा। तो ये मैंने लिए हैं 10 पॉट, और मैंने तो ये मैरीगोल्ड की वजह से ही लिए हैं। लेकिन मैरीगोल्ड जब ख़त्म हो जाएगा तो मुझे पता है इसमें मैं कुछ और भी बहुत अच्छे से उगा पाऊँगी। मैंने जैसे ये कटिंग ग्रो की है, तो इसको भी मैं, ये वाली कटिंग जो मैंने ग्रो की है, जिसकी मैंने कई बार फ्लावर के शॉर्ट्स शेयर किया और इसका मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था, लॉन्ग वीडियो। तो इस वाले प्लांट को भी मैं जब रिपोर्ट करूँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि पहले इसी साइज़ के पॉट में रिपोर्ट करूँ, ताकि ये जब अच्छे से ग्रो जाए, मैं इसे प्रूनिंग वगैरह करके और इसे ढंग से ग्रो कर लूँ, तो उसके बाद मैं इसे मिट्टी के पॉट में शिफ्ट करूँगी। तो ये और इसकी कीमत दोनों की दोस्तों बराबर है। और ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये भी मुझे 17 रुपये का पड़ा है। और इसका साइज़ ये 6 इंच वाला पॉट है, और ये भी मुझे 17 रुपये का पड़ा है, जबकि इसका साइज़ छोटा सा है। तो हालांकि इसमें 3 कलर अवेलेबल हैं। ये मैंने पहले भी दिखाया था, रेड कलर, ग्रीन कलर और ये पीला वाला कलर, येलो वाला कलर। और इनके साथ सेम कलर की प्लेट्स भी अवेलेबल थी। हालांकि मैंने ली नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर खूब सारी प्लेट्स ले ली थी, और ये अभी भी मेरे पास रखी हुई हैं। क्योंकि मैं अंदर भी काफ़ी जगह है मेरे यहाँ, तो मैं प्लांट्स को अंदर भी रखती रहती हूँ बीच बीच में। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि फर्श पे मिट्टी विट्टी गिरे, और या पानी डालें तो नीचे पानी गिरे। तो फिर मैं
तस्तरी के ऊपर ही उनको रखती हूँ। तो मैं इनको यूज़ करती रहती हूँ निकाल निकाल के। तो कई मेरी ये लगी हुई भी हैं यहाँ, और बरसात में तो मैंने हटा दी थी मोस्टली, लेकिन अभी लगी हुई है फ़िलहाल। तो इवन मेरे पास तो ये छोटा प्लांटर है, इसके साथ भी तस्तरी है, गंदी हो रही है ये, लेकिन तस्तरी में मुझे अच्छी लगती है यूज़ करनी, तो मैं रखती हूँ इन्हें। तो लेकिन इस बार जो है ये वाले साइज़, और इससे एक बड़ा साइज़ भी है ये बड़ा वाला साइज़ बड़े गमलों के लिए तो ज़्यादा ही बड़ा है इसके हिसाब से। ये वाला साइज़, इनमें भी कलर अवेलेबल हैं। तो पिछले साल कलर अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ यही कलर में आते थे, तो मैं फिर तभी उसी समय ये ले आई थी। और तब मुझे ये छोटी वाली जो प्लेट है ये 8 रुपये पर प्लेट पड़ी थी ये, और एक इससे छोटा साइज़ आता है वो भी मेरे पास अवेलेबल है। अभी मैं शायद ये वाला साइज़ है, ये वाला। तो ये साइज़ और ये साइज़, ये दोनों मुझे 10 रुपये के पड़े थे, 10 के या 8 रुपये के पड़े थे। और ये वाला मुझे 17 रुपये का पड़ा था, बड़ा वाला साइज़। तो ये मेरी तस्तरियाँ पिछले साल की रखी हुई हैं। और साथ में ये लास्ट ईयर ही मैंने ये गमले लिए थे, तो मैंने एक साथ ही ले लिए थे। मैंने सोचा था मैरीगोल्ड के लिए मैं बार बार लेती रहती हूँ, हालांकि ये वाले मैंने इस बार ड्रेनेज सिस्टम की वजह से लिए हैं, क्योंकि इनमें ड्रेनेज होल अच्छे होते हैं, ये वाले भी और ये वाले भी। तो और ये वाला मुझे कलर देख के पसंद आया, तो इसलिए मैंने ख़रीद लिया। और ये मैंने पिछले साल लिए थे, तो हालांकि मुझे इतने पसंद तो नहीं आए ये, लेकिन ये मुझे एक गमला 25 रुपये का पड़ा था। और इसमें 3-4 कलर अवेलेबल है। एक तो सामने रखा हुआ है ग्रीन कलर, एक ये ब्लू कलर है, एक ये रेड कलर है। तो रेड का मैं एक दिखा देती हूँ आपको, और ये काफ़ी बड़ा साइज़ है। तो इसकी भी मैं आपको नाप के बता देती हूँ कि कितना इंच का पॉट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 24 इंच का पॉट है, और अच्छी खासी डेप्थ है इसकी। ये देखिए, ये 24 इंच की अच्छी खासी डेप्थ है इसकी, और आगे से भी काफ़ी चौड़ा है। ये इसकी जो ये चौड़ाई है, इस टाइप के पॉट्स में मुझे ऐसा लगता है कि प्लांट्स बहुत अच्छे चलते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे ये वाले प्लांट्स हैं, इनका जो ये वाला पोर्शन है ये संकरा है, तो इस वजह से इसमें मुझे ऐसा लगता है कि प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं। लेकिन ये वाला जो प्लांटर है, जिसमें कि ये इसका मुंह काफ़ी चौड़ा है, तो ऐसे प्लांटर में ऐसा लगता है मुझे कि प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो होता है, और मिट्टी में भी सनलाइट अच्छे से पहुंचती है। तो साइज़ के हिसाब से ये वाला पॉट मुझे अच्छा लगा। तो ये मैंने इमरजेंसी के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास प्लांट होता है, सॉइल भी होती है, लेकिन प्लांटर नहीं होता है। तब मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँ। हालांकि अब तो मैंने अपने कई यूट्यूब फ्रेंड्स के वीडियोस देख करके वेस्ट से प्लांटर बनाने का आइडिया भी सीखा है। बट अभी उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि मुझे बनाने नहीं आ रहे उस तरीके से। तो देखती हूँ मैं कब तक कर पाती हूँ। ये कुछ में मैंने ट्राई किया भी है। और ये तो मैंने दही का डिब्बा ऐसे ही लगा रखा है। एक मैंने ये काटा था, लेकिन इसे मैं बना नहीं पाई, तो मैंने प्लेन काट के ही उसके अंदर सिंगोनियम लगा रखा था। सिंगोनियम चला नहीं, तो इसलिए मुझे लगा नहीं कि बिस्लेरी की बोतल जैसा प्रोडक्ट अच्छा है प्लांटिंग के लिए। और एक मैंने ये यहाँ पर मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, तो मैंने इसी में लगा रखा है। तो ये भी अच्छा चल रहा है, लेकिन मैंने इसे कलर वलर कुछ नहीं किया, एज इट इज़ लगा दिया इसमें। तो ये अच्छा चल रहा है। तो ये वाले भी मैंने रखे हुए हैं, इनमें छेद नहीं है, छेद करने पड़ते हैं। कर लेती हूँ मैं छेद तो, लेकिन इमरजेंसी के लिए रखे हुए हैं। और ये तभी यूज़ करती हूँ मैं कि जब इमरजेंसी होती है कि मेरे पास कोई पॉट अवेलेबल नहीं है, और तब मैं इनको यूज़ करती हूँ। ये मुझे 25 रुपये का एक गमला पड़ा है दोस्तों। तो मैंने इन सभी के रेट बता दिए हैं। ये 25 रुपये का पड़ा है, और ये मुझे 17 के पड़े हैं, और ये मुझे 8 रुपये का पड़ा है। तो ये थी मेरी गमलों की शॉपिंग। और ये मैंने जो लास्ट ईयर ख़रीदे थे, ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। 8 रुपये का, 8 या 10 रुपये की, आज मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 10 की बोल के उन्होंने फिर 8 की मुझे दी थी, और ये वाली उन्होंने 20 की बोल के 17 की मुझे दी थी, ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो बता देती हूँ कि कहाँ से मैंने लिया है।
तो दोस्तों पलटन बाज़ार में हनुमान चौक के पास होलसेल की एक शॉप है सरदार जी की, तो वहीं से मैं ये लेके आती हूँ। तो अगर आपको किसी को चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके उनका मोबाइल नंबर मांग सकते हैं, मैं नंबर प्रोवाइड करा दूँगी। और उनके पास हर टाइप के प्लांटर्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्लांटर्स भी हैं उनके पास, डेकोरेटिव प्लांटर और अंदर रखने वाले भी, और बहुत सुंदर सुंदर प्लांटर उनके पास अवेलेबल हैं और अच्छे रेट पे अवेलेबल हैं। तो इसलिए मैं अक्सर जाती हूँ वहाँ पे, और जब मुझे कुछ नया दिख जाता है, पसंद आ जाता है, तो मैं ख़रीद के ले आती हूँ। तो ये थी दोस्तों मेरी प्लांटर की शॉपिंग। तो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों यहीं पर विराम देती हूँ अपनी वीडियो को। मिलती हूँ किसी नए कंटेंट के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।